एंड देन यू विल बी माई वाइज मैन फॉर एवर। ये सोलो सिकोआ की लाइंस थी जो कि उन्होंने पॉल हेमन को कही है। साथ साथ सोलो सिकोआ की टीम जीती है मेन इवेंट में। और गाइस एक बड़ा कैश इन, फ्रेंड्स स्मैकडाउन खत्म हो चुकी है और गाइस क्या ही स्मैकडाउन रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगले साल से 3 घंटे की स्मैकडाउन हो जाएगी, तो आज की स्मैकडाउन 3 घंटे की ही थी और गाइस 6:30 बजे से स्टार्ट हो गई थी और अभी अभी खत्म हुई है फिनिक्स एरिज़ोना से लाइव। इस स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। कोडी रोड्स आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। ये चीज कहते हैं कि वो नेटफ्लिक्स वाली रॉ में तो होंगे लेकिन वो फाइट नहीं दे पाएंगे। मैं आपको बता चुका था ये चीज, लेकिन कोडी ने यहाँ रिपीट किया और ये चीज कहता है कि इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि केविन ओस ने मुझ पर अटैक किया है एंड मैं वहां फाइट नहीं दे पाऊंगा इसके चलते। लेकिन मैं केविन ओवेंस को बताना चाहूंगा, इट्स नॉट अबाउट टाइटल। रॉयल रंबल तो मैं जीतूंगा ही, लेकिन इट्स नॉट अबाउट टाइटल, इट्स अबाउट लेगेसीज। तो ऐसे में जो भी तेरे टैक्टिक है तू लेकर आ सकता है और मुझे वहां फेस कर सकता है। रिजल्ट सेम रहने वाला है। इन द मीन टाइम थीम सॉन्ग प्ले होता है मैकिंटायर का। सरप्राइजिंगली मैकिंटायर वहां आते हैं और उससे भी बड़ा सरप्राइज गले लगा देते हैं कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स सरप्राइज ये क्या हुआ, जिस पर ड्रू कहते हैं कि हम दोनों की बैटल सेम रही है, तूने भी सेम चीज़ें सही जो कि मैंने सही। और ऐसे में मैं चाहता हूं कि अब आगे जाकर तू केविन ओवेंस को अकेले फेस ना करे। तो मैं चाहता हूं कि मैं तेरा साथ निभाऊं, ऐसे में फ्रेंडशिप के लिए हाथ तेरे आगे बढ़ाता हूं। यहाँ कोडी कहते हैं कि वो जानते हैं कि ड्रू का इस वक्त फोकस क्या है और अगर उन्हें टाइटल चाहिए, अगर उन्हें अनडिस्प्यूट टाइटल शॉट चाहिए तो वो आकर सीधे सीधे ले सकता है। उन्हें ऐसी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। जिस पर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि वो एक ऐसी एरा में है जो कि सबसे बेस्ट है और ऐसे में कोडी को अगर लगता है कि उनके माइंड में कुछ चल रहा है तो बताना चाहेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर कोडी उन्हें फिर से इनकार कर देते हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। वहाँ से दोस्तों वो जाने लगते हैं और गाइस जाते जाते वो एक लाइन कह देते हैं, यू नीड टू वॉच योर बैक। और इसी दौरान उन पर अटैक हो जाता है। केविन ओवेंस ने पीछे से हमला कर दिया पर कोडी ने वहां दोस्तों रिटेलिएट करने की कोशिश की और उस पर दोस्तों वहां बहुत सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं और गाइस इस बारी कोडी बच गए वरना फिर से उन्हें पाइल ड्राइवर लग जाता। इन द मीन टाइम सोलो सिकोआ की बैक स्टेज एंट्री हो चुकी है और गाइस वहां हम लोगों को बताया जाता है कि मेन इवेंट में रख दिया है निक एल्डिस ने ब्लड लाइन का मैच जो कि फेस करने वाला है सेमी जे जिमी को। काफी तगड़ा मैच दोस्तों यहाँ कंफर्म हो गया था। मैं अभी काफी हाइप्ड अप हो चुका था मेन इवेंट के लिए। मेन टाइम दोस्तों अंड्राडे और शिंसुके नाकामुरा बिगन हो गया। नॉन टाइटल मैच था। शिंसुके नाकामुरा इसके अंदर जीत गए किंशासा लगाकर और गाइस काफी ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस यहाँ शिंसुके की तरफ से आई है। मैच के खत्म होने के बाद दोस्तों वहाँ एल नाइट अटैक करते हैं शिंसुके के ऊपर और गाइस उन्हें बीएफटी लगाने की कोशिश करते हैं। शिंसुके वहाँ से भाग जाते हैं और जाते हुए एल नाइट दोस्तों वहाँ एक प्रोमो भी काटते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि शिंसुके जल्द तुम मेरे पाँव के नीचे होने वाले हो और मैं होने वाला हूँ ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन। जिसके बाद हमें अपोलो देखने को मिलते हैं बैक स्टेज प्रीटी डैली के साथ में। याद दोस्तों प्रीटी डैली कहते हैं कि तूने हमारी शिकायत क्यों की। अपोलो कहते हैं सब जानते हैं अटैक जो किया था वो DIY ने किया था। इन द मीन टाइम वहाँ जाती है दोस्तों वो टीम जिसका शोषण हो गया था स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने, जिनको पीट दिया था गलती से, लिगार्डो डेल फेंडेस्मा जो कि अटैक कर दी थी प्रीटी डैली पर। निक एल्डिस सभी को शांत करते हैं जिसके बाद हमें सेगमेंट देखने को मिलता है प्रीटी डैली और DIY के बीच में, जिसके अंदर DIY कहते हैं अगर तुम हमारे साथ निभाते रहे तो हम तुम्हें आगे जाकर टाइटल शॉट देंगे। इन द मेन टाइम मिशन का जो मैच है वो बिगिन हो चुका पाइपर नियमन के खिलाफ में। मिशन का बताया जा रहा है कि आगे जाकर मैच होने वाला चेल्सी के साथ में शायद से रॉयल रंबल के आसपास होगा। तो गाइज यहाँ 200 मैच की बात कर ली जाए, इस पर्टिकुलर मैच में पाइपर निवन ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस तो दी लेकिन एंड में दोस्तों वो फिनिशर खा जाती है और गाइज मिशन इसके अंदर जीत जाती है। पॉल हेमन को दिखाया जा रहा है दोस्तों की एंट्री हो रही है बैक स्टेज एरिया में। मेटल डिटेक्टर वहाँ जो रहती है मशीन उसके अंदर से वो नहीं होकर गुजरते और साइड से निकलते हैं। कुछ रखा हुआ था उन्होंने लोहे का ऐसा, माइकल कोल कहते हैं वो कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए। इसके बाद पॉल हेमन की एंट्री हो जाती है गाइस और पॉल हेमन की तरफ से हम लोगों को एक तगड़ा प्रोमो देखने को मिला है। सबसे पहले तो दोस्तों वही लाइन मारते वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन वाली और उसके बाद अपनी बातों को रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों पॉल हेमन कहते हैं कि मंडे नाइट रॉ में पता चलेगा कि एक्चुअल में ट्राइबल चीफ कौन है। देखो हमने सोलो सिकोआ को अपने हाथों से ट्रेन किया था, मैंने रोमन रेंस ने, हमने उसे सब कुछ सिखाया था ताकि वो नेक्स्ट हेड ऑफ द टेबल बने। लेकिन उसने क्या किया, उसने समय से पहले खुद को ट्राइबल चीफ बनाने की कोशिश की। कोडी रोड से हारने के बाद रोमन रेंस जब सबसे ज़्यादा वीक था तो उस दौरान उसके बैग से सोलो सिकोआ ने उला फाला माला चुरा ली और खुद को
वो बता रहा है कि वो ट्राइबल चीफ है, दैट सन ऑफ अ बिच डजंट डिजर्व, उसने चोरी की है। उसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती, कहते हैं कि उसने फिर अपनी टीम बनाई टोंगन्स के साथ मिलकर, और उसके बाद उसने जेकब फाटू को भी लिया, इवन जिसे यूएस की प्रिजन भी वेलकम नहीं करती। इन द मेन टाइम दोस्तों आगे वो चीज़ कहते हैं, इस मंडे नाइट रॉ सिर्फ एक विनर निकलेगा, दैट इज आवर ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। इसके बाद सोलो सिकोआ की एंट्री हो जाती है गाइस, और सोलो सिकोआ ने गाइस पॉल हेमन की बोलती बंद कर दी। ऐसा बहुत कम हुआ है कि पॉल हेमन की बोलती बंद हुई हो, लेकिन आज हुआ है और सोलो ने ऐसा किया। सोलो आते हैं और सबसे पहले तो दोस्तों पॉल ये चीज़ कहते हैं कि सोलो, मैं बताना चाहूँगा कि मैं 10 सेकंड और अगर यहाँ रहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं पेशाब कर दूंगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे तुझसे कोई बैर नहीं लेना है यहाँ, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने मुझ पर अटैक किया था। जिस पर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि सोलो सिकोआ माइक लेकर ये चीज़ कहते हैं, फिनिक्स एरिज़ोना एक्नॉलेज मी, और वहाँ नारा सुनने को मिलता है, सोलो सक। सोलो आगे कहते हैं कि देखो पॉल, मैं जानता हूँ कि सीएम पंक को तुमने एक फेवर दे रखा है और मुझे भी एक फेवर चाहिए। देखो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि मेरी उला फाला माला को होल्ड कर सके इस मंडे नाइट रॉ के बाद। वो कहते हैं कि उला फाला माला को मैं ऐसे बंदे के हाथ में देना चाहूँगा जिस पर भरोसा हो, जो कि रिस्पेक्ट करता हो, जिसे एक्सपीरियंस हो। और इस मंडे नाइट रॉ जब मैं रोमन रेंस को चारों खाने चित कर दूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस उला फाला माला को मेरे गले में डालो और वो लाइन कहो जो कि मैं चाहता हूँ। देखो बात इतनी सी है कि अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर दूंगा, उसके पाँव में गिर जाऊंगा। लेकिन अगर रोमन रेंस हार जाता है तो उसके पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी सिवाय मुझे एक्नॉलेज करने की, एंड यू विल बी माई वाइस मैन फॉर एवर। ये लाइन जैसे ही सुनी पॉल हेमन ने रिंग को लीव कर दिया। काफ़ी सॉलिड लाइन थी और यहाँ पॉल हेमन की आंखों में डर साफ दिखाई दिया है। पॉल हेमन अब जानते हैं कि गाइस रोमन रेंस का जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रोमन रेंस के लिए ही नहीं, पॉल हेमन के लिए भी। इसके बाद दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन प्रोमो कार्ड से नजर आती है DIY के ऊपर। ये चीज़ कहती है कि तुमने काफ़ी गलत काम किया, हमने तुम पे भरोसा किया, तुम हमारे चेले हुआ करते थे लेकिन तुमने हमें ही चपेट दिया। इसके बाद दोस्तों होता ये है कि इनका मैच बिगन होता है और टैग टाइटल्स इसके अंदर दाव पर थे। DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन वाज अ गुड मैच बट एंडिंग वाज टेरिबल, एब्सोल्युटली टेरिबल एंडिंग। होता क्या है कि गाइस हम लोगों को वहाँ आते हुए नजर आते हैं ये प्रिटी रैली के मेंबर जो कि मदद को आ रखे थे DIY के, उनके पीछे आ जाते हैं दोस्तों डेल फैंटेस्मा की गैंग, और गाइस ये लड़ते लड़ते रिंग में घुस जाते हैं जहां दोस्तों सबमिशन लग रखा था DIY को, और गाइस मैच हो गया DQ में ख़त्म। जिसके बाद दोस्तों वहाँ DIY हंसते हुए नजर आती है। इन द मेन टाइम दोस्तों बैक स्टेज नाया जैक्स पूछ रही है कि टिफनी कहाँ है, हमारा आज मेगा मैच है। जिस पर दोस्तों कैंडिस कहती है कि वो नहीं जानती कि इस वक्त टिफनी स्ट्रैटन कहाँ है, जिस पर नाया कहती है वैसे भी उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। अब गाइस हम देख रहे हैं एक मेगा सेगमेंट बिटवीन सेमी कार्मेलो हेज। कार्मेलो हेज फिर से कह रहे हैं सेमी को कि देखो वो जीत फ्लूक थी, जो कुछ हुआ ब्रॉन तुम्हारा बड़ी तुम्हारे साथ आया लास्ट वीक, तुम डिजर्व नहीं करते हो मेरे खिलाफ खड़ना। जिस पर दोस्तों वहाँ आ जाते हैं ब्लड लाइन के मेंबर्स जिमी जे, जिन्हें देखकर दोस्तों कार्मेलो हेज वाजे रफू चक्कर हो जाते हैं। इस दौरान जाते जाते वहाँ दोस्तों कंधा टकरा जाता है जे का केविन ओवंस के साथ। कहते हैं केविन ओवंस को तुम्हें देखकर चलना चाहिए, जे लाइन केविन ओवंस को कहते हैं, लेकिन केविन ओवंस कहते हैं ओके बट यू नीड टू वॉच योर बैक। जिस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कहकर चला गया। पीछे भी देखते हैं लेकिन गाइस पता नहीं चलता इन्हें। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कोडी रोड्स निक एल्डिस के साथ में। निक एल्डिस समझाते हैं कोडी को, देखो तुम्हें जरूरत नहीं है यहाँ आगे कंटिन्यू करने की, जो कुछ हुआ सो हुआ, मैं चाहता हूँ रॉयल रंबल तक तुम रेस्ट करो। कोडी कहते नहीं वो रेस्ट नहीं करने वाले। ये ओवरऑल सेगमेंट दोस्तों थोड़ा सा मुझे अजीब लगा है क्योंकि गाइस कोडी रोड्स के बारे में पता है निक एल्डिस को, लेकिन फिर भी वो समझा रहे थे। कोडी रोड्स नहीं मानते, उन्हें पता है कि कोडी रोड्स फाइटिंग चैंपियन है, लेकिन स्टिल दोस्तों उन्हें समझा रहे थे। कहीं ना कहीं बेबी फेस, थोड़ा ज़्यादा बेबी फेस दिखाने की कोशिश की गई यहाँ कोडी को। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है एक ऐसा मैच जो कि गाइस हिस्ट्री क्रिएट कर गया। गाइस मुझे वुमेन्स के मैचेस उतने बढ़िया नहीं लगते हैं, लेकिन अब दोस्तों लगता है कि मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा इस मैच के चलते। यहाँ दोस्तों नाया जैक्स वर्सेस नायोमी मैच बिगन हो चुका है।
टाइटल दांव पर है। क्या ही मैच था, नायोमी ने 100% दिया। नायोमी हमेशा नाया को हराने की काबिलियत रखती है बाकी की महिलाओं की तुलना में, और ऐसे लग भी रहा था। मैच काफी लेंथी था, 20-25 मिनट का मैच था। और गाइस इसके अंदर एंड में चीज देखने को मिलती है कि नायोमी जो थी अपना मूव सेट मार चुकी थी, और गाइस पिनफॉल को जाती है, कैंडिस इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, जिन्हें नायोमी की फ्रेंड यानी कि बियांका टेक आउट करती है, लेकिन बियांका को आकर नाया जैक्स टेक आउट कर देती है। अब रिंग में दोस्तों जो नाया जैक्स है, नायोमी है, वो पड़ी बैठी है और दोनों डिस्ट्रॉयड है, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके बैठी है। थीम लॉन्ग प्ले हो गया टिफनी स्ट्राइडर का। यहाँ दोस्तों टिफनी स्ट्राइडर आती है, कैश इन के लिए जाती है, और हमें एंगल देखने को मिलता है कि रेफरी को जैसे ही उन्होंने ब्रीफ केस पकड़ाया और रेफरी पर अटैक कर दिया, और उसके बाद दोस्तों क्या किया, उस ब्रीफ केस से मार दिया नायोमी के चेहरे के ऊपर, और गाइस बंजाई ड्रॉप लगाकर नाया जैक्स रिटेन कर गई। काफी शॉकिंग एंडिंग थी, तीनों रिंग में खड़ी थी, काफी अच्छा माहौल था। लेकिन एकाएक दोस्तों जो टिफरी है उन्होंने फिर से टर्न कर दिया और गाइस वहां अटैक कर दिया नाया जैक्स के ऊपर, ब्रीफ केस से पीठ पे मारा, और उसके बाद कैंडिस को पेट पे ब्रीफ केस मार दिया। और उसके बाद दोस्तों जो बियांका थी, जिनकी पिटाई कर रही थी मैच के बाद नाया, उन्होंने बीएफटी लगा दिया नाया जैक्स को। और गाइस टिफनी ने बियांका को भी नहीं छोड़ा, बियांका को बाहर निकालकर अनाउंसर टेबल की ओर फेंका और अंदर जाकर दोस्तों कैश इन कर दिया और मूसॉ लगा दिया। गाइस 1 2 3 यहां दोस्तों टिफनी स्ट्रैडन बन गई ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन। लिटरली दोस्तों टिफनी ने दिल जीत लिया, क्योंकि टिफनी ने एक ऐसी चीज की है जो कि किसी ने नहीं सोची थी। टिफनी ने हर एक महिला को टेक आउट कर दिया। वो लास्ट मोमेंट स्टैंडिंग थी, टाइटल उनके पास था, पायरो फूट रहे थे, क्या ही मोमेंट था। एंड गाइस अब हम कह सकते हैं आराम से, शांति से, इट्स टिफी टाइम। बात कर ली जाए दोस्तों अब रोमन रेंस के सेगमेंट की। रोमन रेंस का दोस्तों एक और टीजर डब्ल्यू वालों ने लॉन्च किया। क्या ही टीजर था दोस्तों। यहाँ सोलो सिका, रोमन रेंस को और उनके 4 फादर्स को दिखाया जाता है। बैकग्राउंड में बात चलती है कि ये अर्न किया जाता है उल्ला फाला, लेकिन सोलो खुद को बता रहे हैं ट्राइबल चीफ, और होने वाला है मैच, इसके अंदर कोई एक ही विनर निकलेगा। और गाइस काफ़ी सॉलिड ये पूरा का पूरा टीज था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जिसके बाद हमें प्रोमो देखने को मिला, वो भी जेकब फाटू की तरफ से। सरप्राइजिंगली जेकब फाटू आज प्रोमो काटे, वो चीज़ कहते हैं कि सुबह उठता हूँ एक ही चीज़ कहता हूँ, आई लव यू सोलो। और रोमन रेंस इस मंडे जो सोलो है वो तुझे पीटने वाला है, सोलो गना डिस्ट्रॉय यू, और फिर हर कोई इसे एक्नॉलेज करेगा। जिसके बाद दोस्तों सोलो सिकोआ की एंट्री होती है, और गाइस सोलो सिकोआ की एंट्री के साथ हमें एलए नाइट का प्रोमो देखने को मिलता है, शॉर्ट सा, जो की चीज़ कहते हैं नेक्स्ट वीक उनका मैच होने वाला है शिंसुके के खिलाफ में, जहां वो उनका टाइटल क्लेम करेंगे और फिर रॉयल रंबल में जाएंगे। अब गाइस जे उसो एंड कंपनी की एंट्री होती है ऑडियंस में से होकर, काफी सॉलिड एंट्री थी। और चूंकि स्मैकडाउन 3 घंटे की हो चुकी है, तो एंट्री दोस्तों मैंने टाइम नोट किया 10 मिनट की थी, पूरी 10 मिनट की, 10 से भी ज़्यादा थी लगभग। और गाइस जे उसो ने बिल्कुल समा बांध दिया, मैच बिगन होता है और 6 मैन टैग टीम मैच में दोस्तों सेमी की गंदी पिटाई हो रही होती है, लेकिन बाद में टैग जाता है जे के पास में, जो कि सारे पासे पलट देते हैं। एंड में सारे मिलकर जेकब फाटू को एक मूव भी लगाते हैं कॉर्नर के ऊपर। फिर दोस्तों एंड मूवमेंट पर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि चीज़ें सब सही जा रही थी, वहाँ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, जिन्हें टेक आउट करने के लिए जे बाहर कूद लगाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं चीज़ें खराब हो जाती है। वहाँ दोस्तों वो अपना मूव सेट लगा रहे थे दोस्तों ठामा ठोंगा को और जेकब फाटू को तो दोस्तों उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, और गाइज स्प्लैश भी लगा दी थी उन्हें, लेकिन गाइज उन्हें पता नहीं था कि ब्लाइंड टैग ले चुका है सोलो सिका, जिन्होंने उन्हें पीछे से आकर स्पाइक कर दिया 1 2 3 सोलो सिका इस मैच में जीत के। तो सोलो सिका ने दोस्तों यहाँ बिगुल फूंक दिया है, एक कह सकते हैं दोस्तों लड़ाई का, जो कि खत्म होगी इस अपकमिंग नेटफ्लिक्स में, जहाँ रोमन वर्सेस सोलो होगा उला फला मलक लिए एक ट्राइबल कॉम्बैट। आप किसको सपोर्ट करें, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।